सदी के महानायक हैं ये। एक ऐसे इंसान जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ही बदल दिया। अपने अल्टरनेटिंग करंट को इन्वेंट करके इन्होंने दुनिया की दशा बदल दिया। जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका सारा का सारा श्रेय इनको हो जाता है। इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे घर चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। जो इन्होंने किया और जो विजन्स इन्होंने दिए और जो इन्वेंशंस इन्होंने किए वो अतुलनीय हैं। 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक है। और मेरी नजर में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि किस इंसान ने प्रैक्टिकली चीजों को बदल के रख दिया, जिंदगियों को बदल के रख दिया, तो वो ये इंसान है। इन्वेंटर, विजनरी और ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। बट फिर भी इनको मैड साइंटिस्ट बोला जाता था क्योंकि इनके अजीबोगरीब विजन्स थे। ये औरतों से बड़ा दूर भागते थे, बोलते थे कि ये बहुत सुपीरियर हैं और जिंदगी भर सेलिब्रेट रहे। ज्वेलरी से इनको बड़ी दिक्कत थी। कान पियर्स अगर किसी के हो तो उनसे बड़ी दिक्कत थी। कैम्फर कपूर को देख लेते थे तो बुखार हो जाता था इनको। तो बड़ी अजीब अजीब इनकी आदतें थी। तो आज हम नजर डालेंगे निकोला टेस्ला के जीवन पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम उनकी ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे, माय इन्वेंशंस। बट इस ऑटोबायोग्राफी में निकोला टेस्ला ने अपने लाइफ के इंसिडेंट्स को बताया है। तो मैंने बहुत सारे सोर्स लिए हैं क्योंकि मैं चाहता था कि पूरी की पूरी इनकी बायोग्राफी आपके सामने आए। तो ऑटोबायोग्राफी तो है ही, साथ में पूरी लाइफ भी है इनकी। ठीक है, तो देखेंगे। लेक्चर हमेशा से, जैसे कि हमेशा आपको पता ही है, 2 पार्ट में आता है। तो इसका पार्ट 1 है, भाग 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे फेसबुक पेज @education connect पर आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगा हमेशा। इससे पहले मैंने माइकल फेराडे, जो कि अगेन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका लेक्चर लिया था। और अब सीधे हम टेस्ला पे जंप करेंगे क्योंकि उन्हीं के वर्क से ही बिल्कुल मिलता जुलता इन्होंने काम किया है और बिजली के इन्वेंशंस को आगे ले गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं भैया उनका बचपन कैसा था, अर्ली लाइफ कैसी थी, बॉयहुड कैसा था, क्या उनका जीवन था। उसके बाद सदी के 2 सबसे बड़े जीनियस थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच लड़ाई। भैया करंट वॉर हो गई थी। थॉमस एडिसन की जबरदस्त पूरी की पूरी सेटअप कंपनी थी। ठीक है, इनकी कंपनी डायरेक्ट करंट सप्लाई करती थी। थॉमस एडिसन डीसी में माहिर थे, डीसी बिजली डायरेक्ट करंट को देने में। और टेस्ला उस समय कुछ नहीं थे, इनकी कंपनी ही नहीं थी, ये एसी के थे। तो हर वो प्रयास किए थॉमस एडिसन ने कि टेस्ला को हराया जाए, इनकी एसी को खत्म कर दिया जाए। बहुत ही ब्रूटल मेथड्स अपनाए। क्या आप विश्वास करेंगे, थॉमस एडिसन, जिनको बहुत ही जो फर्स्ट जीनियस माना जाता है, हमारे भी आम जीवन में हम सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं तो थॉमस एडिसन का ही सुनते हैं। उनकी स्टोरीज हमारे कोर्सेज में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने निकोला टेस्ला को बर्बाद करने की ठान ली थी, लेकिन भैया अंत में विजय हुए निकोला टेस्ला, क्योंकि बेहतर चीजों को आप रोकेंगे कैसे। उसके बाद ये देखेंगे कि विजन्स और इनोवेशन। देखिए, निकोला टेस्ला 2-3 चीजें हमेशा कहते थे कि वो सुपर नेचुरल, मतलब वो आउटर स्पेस के संपर्क में है और कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो इनको गाइड करती है। इनको विजन्स दिखते थे, इनको सपने में गाइडिंग फोर्स दिखती थी जो इनको इनोवेशंस में हेल्प करती थी। तो ये सारी चीजें देखेंगे और बाकी जो इन्होंने इन्वेंशंस की वो तो देखनी ही देखनी है। और अंत में अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से काम करता है और इन्होंने जो इन्वेंशन किए वो कैसे काम करती है। भैया जो घर में बिजली आती है वो कैसे काम करती है, तो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, निकोला टेस्ला का जो जन्म था वो 1856 में हुआ था, 10 जुलाई। ठीक है, और एक थंडर ऑफ लाइटनिंग आया, तूफानी रात थी, बिजली कड़की, एकदम से इनका जन्म होता है। तो वहीं से ही इनकी दशा शायद भगवान ने तय कर दी थी कि बेटा तुम इसी क्षेत्र में ही आगे जाओगे। ठीक है, वैसे तो ऑफिशियल जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया था वो तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। भैया पतंग उड़ाई थी ना। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और चीज इन्वेंट की थी। ठीक है, बड़ी हाउस होल्ड में तो बहुत काम का आती है और हम लोग तो काफी उसका यूज भी करते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और क्या इन्वेंट किया था। और डॉलर, जो यूएस डॉलर है ना, उस पर फोटो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की ही लगी हुई है। ठीक है, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स में भी थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो निकोला टेस्ला एक ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रियन अंपायर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो फादर थे मिलोटिन टेस्ला, ये प्रीस्ट थे, लेकिन इनकी जो मदर थी ड्यूका टेस्ला, ये बड़ी जबरदस्त लेडी थी।
टेस्ला अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बताते हैं कि मेरी जितनी भी इंटेलेक्ट है, जितना भी मेरा इंटेलिजेंस है, सब मेरी मदर की वजह से है। इनकी मदर कपड़े बुनती थी और कुछ भी खराब हो जाता था वो सही कर दी थी, बहुत ही सही से चीज़ों को हैंडल करती थी। एक इनोवेटिव माइंड था। तो भैया अब आपको पता ही है कि जो भी बच्चों में इनहेरिट होता है वो अपने माता पिता का ही होता है ना। जॉर्ज मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, 50% मेल का मेल की मतलब प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं और 50% फीमेल की। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मेरा जितना जो भी मेरा दिमाग है, आईक्यू है, वो सब मेरी मदर की वजह से है। भैया उनके पिताजी को तो बड़ा दुख हुआ होगा। पिताजी इसलिए दुखी थे क्योंकि पिताजी चाहते थे कि भैया ये प्रीस्ट बन जाए, ये पंडित बन जाए, क्योंकि वो खुद भी प्रीस्ट थे। क्या होता है कि टेस्ला को बहुत शुरू से ही साइंस का शौक हो गया था। ठीक है, बहुत शुरू से ही वो देखते थे, चीज़ों को आर्ग्यू करते थे और काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट इन्होंने डेवलप कर लिया था। इवन जो इनके पिताजी ने अपनी लाइब्रेरी छोटी सी सेटअप की थी, वहाँ पे जाते थे और खूब पढ़ते थे, ढेरों पढ़ते थे। ठीक है, तो इनको शुरू से ही मालूम था कि मुझे विज्ञान के या साइंस के क्षेत्र में जाना है। वो चीज़, वो एरिया इनको बड़ा इंटरेस्ट, मतलब काफ़ी इनको एक्साइट करता था। लेकिन इनके पिताजी बोलते थे नहीं भैया तुमको पंडित ही बनना है। तो एक दिन इनको कॉलेरा होता है। ठीक है, टेस्ला मरते मरते बचते हैं। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुमको पक्का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवा दूंगा। ठीक हो जाते हैं टेस्ला, वहीं से इनकी किस्मत बदल जाती है। टोटल जो मिलिटेंट टेस्ला के उनके 5 बच्चे थे। ठीक है, जो इनका भाई था डेन टेस्ला, वो भी इनकी तरह इंटेलिजेंट था, बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। इस ऑटोबायोग्राफी में इस इंसिडेंट का जिक्र करते हैं टेस्ला की, बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट था। और इनको जो विजन्स आते थे, इस चीज ने कभी इनका पीछा नहीं छोड़ा। वुल्फ ने अटैक कर दिया था तो हॉर्स जो था वो भागा, जिसकी वजह से जो उनका भाई बैठा हुआ था हॉर्स पे वो गिर गया, काफी ब्लीडिंग हुई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था और इसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। ये जो चीजें थी, टेस्ला एक चीज और बताते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि इनको विजन्स किस तरह से आते थे। एकदम ऐसा लगता था कि लाइटनिंग आ रही है, एक लाइट आ रही है, एक थंडर जो होता है ना, बिजली कड़कती है, उस तरह की लाइट आती है इनके दिमाग में और एकदम से चीजों को जगाती है और गाइड करती है इनको। शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम थी, जितना भी ये चाहे कि ये चीजें कम हो जाए, ये लाइटनिंग कम हो, ये होती ही नहीं थी और बढ़ती जाती थी। कोई इसका सोल्यूशन नहीं था। लेकिन धीमे 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 इन्होंने अपने दिमाग पर कंट्रोल किया और फाइनली ये चीज खत्म हुई। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये थोड़ी साइंटिस्टों की खासियत रही है। अगर आप देखें, अगर आप नज़र डालें कि तो हर साइंटिस्ट ये आपको बोलेगा कि मुझे विजन्स आते हैं। इवन हमारे रामानुजम भी कहते थे कि मतलब रामानुजम जो अपने नंबर सिस्टम या जो थ्योरीज देते थे, तो वहाँ पे साइंटिस्ट जो थे वो बोलते थे भैया प्रूफ किधर है। जो उनके प्रोफेसर थे वो प्रूफ किधर है, प्रूफ लाओ तभी तो हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे ना। तब वो बोलते थे कि मुझे प्रूफ नहीं पता, मैं बस ये कर देता हूँ, क्योंकि नामागिरी जो है, जिन भगवान की पूजा करता हूं, वो सपने में आके मुझे ये इक्वेशंस देते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टीन, सबको ये आता है भैया कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई लगता तो है, ऐसा कंट्रोलिंग पावर है, या हो सकता है दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाता हो। खैर ये मिस्ट्री का सवाल है तो ये तो देखते हैं कब सॉल्व होती है। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो उन्होंने जो भी इनहेरिट किया वो अपनी मदर से ही किया, अपने ब्रिलियंट माइंड के लिए। और उसके बाद वो अपनी स्कूलिंग पूरा का पूरा वो कंप्लीट करते हैं, मिडिल स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल जाते हैं, उसके बाद फिर फाइनली ग्रेजुएशन का टाइम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि 1873 में इनको कॉलेरा होता है। देखिए टेस्ला कई बार मरते मरते बचे हैं, ये उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में कन्फेस किया है। और इनको बचाया किसने है? उन्हीं विजन्स ने। एक बार क्या होता है कि आराम से ये सी शोर के पास घूम रहे होते हैं, समुद्र के पास घूम रहे होते हैं, एक जबरदस्त लहर आती है, इनको बहा के ले जाने वाली होती है कि अचानक इनमें विजन्स आता है। एक विजन आता है, एकदम से लाइटनिंग आती है वो कि भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस्तेमाल करो। इनको पूरा प्रिंसिपल बताता है और यह वहां से बच के निकल आते हैं। तो ये बड़ा अजीब चीज थी। ठीक है, तो उनको कॉलेरा होता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से इनको कॉलेरा होता है और मरने की कगार पे ही होते हैं। इनके पिताजी बहुत परेशान होते हैं, प्रीस्ट इनको बनाना चाहते हैं और वहां से इन पे मतलब इनके पिताजी से ये निकल जाता है कि मैं वादा करता हूं कि अगर तुम ठीक हो गए तो तुमको मैं इंजीनियरिंग के लिए भेज दूंगा। इंजीनियरिंग से, जैसा मैंने बताया कि साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे,
इवन एक बार ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक और इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि एक फायर ब्रिगेड आई थी। तो फायर ब्रिगेड का बहुत जबरदस्त शो था भैया। अब तो चीजें बड़ी कॉमन हो गई है, उस समय इतनी कॉमन नहीं थी। टाइम देखिए आप, 1873 का ये टाइम है और मतलब 1870s का ये टाइम है। तो उस समय गाड़ियां और ये सब और बिजली तो बिल्कुल ही कॉमन नहीं थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। तो फायर ब्रिगेड आती है, तो फायर ब्रिगेड का क्या होता है कि पानी नहीं निकलना होता है, निकलता है उसमें से। तो टेस्ला उसको पूरा का पूरा एनालाइज करता है, बहुत ही छोटी उम्र में के होते हैं, और सिर्फ वो वेंट खोल देते हैं जाके और धड़ाधड़ पानी वहां से निकलने लगता है और टेस्ला हीरो हो जाते हैं। तो शुरू से ही भैया ये एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे, तो इसी की वजह से ये चाहते थे कि कुछ भी हो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में जाएं और इसी डायनेमिक्स की फील्ड में जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता है कि फाइनली 1874 आता है। उसके बाद क्या होता है, आराम से ये हंगेरियन आर्मी जो होती है उससे बचते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्क्रिप्शन लॉ होता है ना भैया। देखिए पहले क्या होता था ना कि कॉन्स्क्रिप्शन मतलब होता है कि आपको कुछ सर्विस, कुछ मतलब फैमिली में जो भी है इंसान है, तो उसको कुछ सर्विस जो होती है, कुछ अपने जिंदगी के साल आर्मी में देने होते हैं। ठीक है, और वो कॉन्स्क्रिप्शन के तौर पे कॉन्स्क्रिप्शन लॉ लगा के आर्मी जो है वो मतलब सरकार जो है वो ले सकती है। ठीक है, भारत में भी ऐसा लॉ है, भारत में भी कॉन्स्क्रिप्शन लॉ है, लेकिन ऐसे की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतने ज्यादा खुद ही वॉलेंटियर आ जाते हैं। हम लोग 135 करोड़ लोग हैं, वैसे ही बड़ी बेरोजगारी है, तो इतने लोग वैसे ही पहुंच जाते हैं कि इतनी कोई कॉन्स्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस लॉ को लगाने की। तो वहां पे इन्होंने आराम से माउंटेन में पूरा वक्त गुजारा, इस कॉन्स्क्रिप्शन को अवॉइड किया और माउंटेन में वक्त गुजारा। वहां पे इन्होंने एक्सप्लोर किया, ढेर सारी बुक्स पढ़ी, अपने आप को एक्सप्लोर किया और पूरा का पूरा एक हंटर बन गए थे। ठीक है, शिकारी बन गए थे, शिकार भी किए इन्होंने। हालांकि एक बात बता दूं कि टेस्ला प्योर वेजिटेरियन थे, टेस्ला बिल्कुल शाकाहारी थे। और एक और बात बता दूं, ह्यूमन बॉडी जो है वो हर्बीवोर है। होता है ना कि ह्यूमन बॉडी का नेचर क्या है, तो वो हर्बीवोर है, मतलब वो शाकाहारी है, मांसाहारी ह्यूमन बॉडी नहीं है। जैसे गाय को आप मांस नहीं खिला सकते, बकरी को आप मांस नहीं खिला सकते, शेर को आप घास फूस नहीं खिला सकते, इसी तरह से ह्यूमंस बेसिकली हर्बीवोर है। हालांकि उनका सिक्स सेंस डेवलप हुआ और बाद में वो अलग ही लेवल पे चले गए। ठीक है, और अब तो बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही लेवल हो गया कि न्यूक्लियर वेपन्स तक हम लोग ने डिस्कवर कर लिया और खुद ही को ही बर्बाद करने की कगार पे हैं। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे इन्होंने खूब बुक्स पढ़ी, खूब सारी चीज़ें की और बड़ी मस्ती की। फाइनली वो आए और दोबारा अपने काम को उन्होंने कंटिन्यू किया। देखिए ये सब इसलिए भी किया था क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान रहते थे, ये बहुत ही ज़्यादा बैफल्ड रहते थे। शुरू से इनमें रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अगर ये ज्वेलरी को देख लेते थे तो बड़ा दूर भाग जाते थे, किसी औरत के कान में ज्वेलरी देख ली तो बड़ा दूर भाग जाते थे उनसे। ठीक है, कान में पियर्स्ड ईयर या पियर्स्ड अगर नोज देख लेते थे तब इनको बुखार चढ़ जाता था। कपूर या कैंफर देख लेते थे, भैया कपूर फैमिली नहीं, कपूर अगर देख लेते थे जो कैंफर होता है, तब इनको बुखार चढ़ जाता था। तो अजीबोगरीब इनकी चीजें थी। ठीक है, हर चीज ये मल्टीपल ऑफ 3 में करते थे। इवन टेस्ला ने ये बोला था 369, इन्होंने थ्योरी दी थी कि भैया यूनिवर्स में सब इसी पैटर्न पे हैं और 3 नंबर के ये आदि थे। जब इनकी डेथ हुई थी तो जिस रूम में ये ठहरे थे न्यूयॉर्क होटल के, उसका नंबर भी था 3327 और वहां के जो मैनेजर थे वो भी ये बोलते थे कि जो भी ये मंगाते हैं वो 3 के ही मल्टीपल्स में मंगाते हैं, टिश्यू भी 3 के मल्टीपल्स में, ऑर्डर भी 3 के मल्टीपल्स में। तो इससे बड़ा ये ऑब्सेस्ड थे इस नंबर के। ठीक है, तो बड़ी अजीब वगैरह, इसीलिए इनको मैड साइंटिस्ट भी बोला जाता था कि बाद में बिल्कुल पगला गए थे, है ना, अजीब वगैरह हरकतें करते थे। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब क्या होता है कि फाइनली इनको पॉलिटेक्निक, ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में एनरोल किया जाता है। यहां पे ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि बड़ा जबरदस्त ये मूवमेंट था और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ब्रिलियंट मतलब ब्रिलियंट। ऐसा बोला जाता है कि टेस्ला अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोते थे, 2 घंटा खाली सोते थे, लेकिन बाद में टेस्ला ने खुद ही बोला था कि ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे भी अपनी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। तो मतलब ऐसा अब हो भी सकता है सच हो। 24 घंटे में से 22 घंटा जगते थे। वैसे ये फिजिकली तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आपका ब्रेन फिर डैमेज हो जाएगा, लेकिन भैया कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग अलग ही लेवल पे काम करता है, तो हम कह भी नहीं सकते, सच भी हो सकता है। टेस्ला कभी भी लेक्चर मिस नहीं करते थे और इतना ज़्यादा काम करते थे, इतना ज़्यादा डिवोट हो गए थे अपने साइंस में, फिजिक्स में, कि भैया उनको एक्सपेल करना पड़ गया था। तीसरा साल आते आते इनके प्रोफेसर ने यह बोल दिया
कि अगर इनको एक्सपेल नहीं किया तो इनकी डेथ हो जाएगी ओवरवर्क से। ठीक है, तो ये था फर्स्ट सेकेंड ईयर में जबरदस्त तरीके से क्या कहते हैं कि चीजें मतलब उन्होंने आगे बढ़ाई। और ये बोलते थे अपने कॉलेज में, इन्होंने बोला कि कम्यूटेटर्स जरूरी नहीं है। देखिए कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जनरेटर्स में लगते हैं, ये करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं, मतलब उसको पीरियोडिकली रिवर्स करते हैं। देखिए करंट का जाना जरूरी होता है ना, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो रिपीट करता है। ठीक है, जो रिपीट करता है अपने मोशन को उसको पीरियोडिक कहते हैं। जैसे कि हमारे प्लैनेट्स पेंडुलम, ठीक है, तो पीरियोडिकली रिवॉल्व होता है ना, पीरियोडिक पीरियड्स चलते रहते हैं टाइम के। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो कम्यूटेटर्स क्या होता है, वो डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि इससे एक तो एनर्जी वेस्टेज काफी होती है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि स्पार्किंग हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हटा दिया तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व। तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है। तो बाद में जो उन्होंने अपने इंडक्शन मोटर्स या जितने भी उन्होंने इन्वेंशन किए थे उसमें कम्यूटेटर्स थे भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि जबरदस्त काम किया इन्होंने, और अपने कॉलेज डेज में तो एकदम पूरी तरह से डिवोट हो गए थे। काफी बहस भी करते थे अपने प्रोफेसर से, जिसकी वजह से प्रोफेसर हमेशा परेशानी में रहते थे। देखिए बड़ी दिक्कत होती है भैया, अगर हायर इंटेलेक्ट का स्टूडेंट हो और कम इंटेलेक्ट के, वैसे तो ये नापा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम हो जाती है। डिफरेंस जो है ना बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो इनके प्रोफेसर अक्सर एम्बैरेस भी हो जाते थे और गुस्से में इनको बाहर निकाल देते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो इनको स्कॉलरशिप पे रखा गया था, और बाद में इन्होंने स्कॉलरशिप खो भी दी थी। और उसके एक चीज और हुई थी। टेस्ला अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी बताते हैं कि भैया जुआ खेलने लगे, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, सारी चीजें की, और नर्वस ब्रेक डाउन भी हो गया था। सबसे खतरनाक चीज होती है ये नर्वस ब्रेकडाउन। आप इतने परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, डील्स विद योर ब्रेन, डील्स विद योर सेंसेस, खराब सेंसेस काम करना बंद, कुछ सूझता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से होता है, इससे उबरना होता है, उबरे इससे। ठीक है, और ये कोई आम बात नहीं थी, 2-3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है टेस्ला का अपने जीवन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। कभी अपने मतलब ग्रेड्स लास्ट सेमेस्टर के इनको मिले ही नहीं, और ग्रेजुएट नहीं हुए क्योंकि इनको तीसरे में ही हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या हुआ कि 1878 में फिर ये वापस मारिबोर आए। वहां पे इन्होंने एज अ ड्राफ्टमैन काम किया। ठीक है, और 1879 में जो टेस्ला के फादर थे, देखिए क्या हुआ था कि टेस्ला के फादर से इनसे थोड़ा सा डिफरेंस रहता था। ठीक है, हालांकि उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं बोला, लेकिन था हल्का फुल्का। ठीक है, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ गए थे। ठीक है, और उस समय साइंस का इतना बड़ा चलन तो था नहीं। उस समय यही था कि प्रीस्ट बन जाओ, खेती करो और एक शांति का जीवन जियो। लेकिन टेस्ला तो अलग ही क्वेस्ट पे निकले थे। तो टेस्ला के फादर जाते हैं और बोलते हैं कि वापस आ जाओ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है इसी टाइम पे ही। और इस टाइम पे भी काफी एडिक्टेड भी हो जाते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर उठते हैं। ठीक है, फिर 1881 में बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। ठीक है, वहां पे जाते हैं और एक टेलीग्राफ कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी होती है, वहां पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं कि वक्त आ गया है, अमेरिका निकलो। तो टेस्ला जो है अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं, और 1884 में 1884 में टेस्ला अमेरिका निकलते हैं। एक भी पैसा नहीं होता है, बहुत कम पैसे में टेस्ला निकलते हैं अमेरिका के लिए। पता नहीं होता उनको करना क्या है, लेकिन फाइनली भैया सहारा मिल जाता है। एडिसन की बहुत बड़ी उस समय कंपनी होती है, थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको बल्ब का आविष्कारक बोला जाता है। और क्या क्या थॉमस एडिसन ने किया था जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और भी चीजें काफी की थी, काफी इन्वेंटर थे बहुत बड़े, ये भी अपने समय के बहुत बड़े रहे हैं। तो उनका डायरेक्ट करंट उस समय चलन में होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट काम करते हैं और होते क्या है, बेसिकली इनका मतलब क्या, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट। ठीक है, तो एडिसन तुरंत ही टेस्ला को हायर कर लेते हैं और सबसे बड़ी कंपनी में हायर करते हैं। अब क्या होता है कि एडिसन का एक जनरेटर होता है, वो काम नहीं कर रहा होता है। तो थॉमस एडिसन बोलते हैं कि भैया देखो, जो इसको सही करेगा $50,000 दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ी रकम। और निकोला टेस्ला है एक नंबर के जीनियस, वो
ठीक कर देते हैं जाके उस जनरेटर को। उसके बाद टेस्ला एडिसन के पास आते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन के पास, उनसे बोलते हैं कि सर मैंने ठीक कर दिया जनरेटर, मेरे $50,000 कहाँ है। थॉमस एडिसन बोलते हैं कि भैया क्या मतलब थोड़ा क्या भांग वांग खाइए क्या आपने, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल जोक था, अमेरिका जोक्स ऐसा ही होते हैं, जोक को समझो। टेस्ला का दिमाग खराब हो गया, मजाक तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। वहीं इस्तीफा देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। भैया देखिए कोई ऐसा करिएगा नहीं अगर बॉस से थोड़ी झड़प हो जाए, क्योंकि वो टेस्ला थे, हम लोग आम इंसान, हालांकि हम लोग अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। तो निकोला टेस्ला इस चीज़ से बड़े उनका दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हैं कि हटाओ, मुझे करना ही नहीं तुम्हारे यहाँ काम। इससे पहले एडिसन ये बोलते हैं, टेस्ला को इसलिए हायर करते हैं कि जब वो देखते हैं कि क्या इनका कैलिबर है और किस तरह से काम करते हैं, टेस्ला को एडिसन बोलते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा है, इस पे दांव लगाओ। और फाइनली टेस्ला को वो एकदम सामने पाते हैं डायरेक्ट करंट को चुनौती देते हुए अपने अल्टरनेटिंग करंट के। अल्टरनेटिंग करंट उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर लिया होता है। तो ये बिगिनिंग हो जाती है एक नेवर एंडिंग फ्यूड की, और आखिरी दिनों तक चलती है, आखिरी सालों तक चलती है। टेस्ला ने बहुत कुछ सहा है, आपको नाम मानना पड़ेगा कि निकोला टेस्ला की आज जो इमेज है, आज तो सब कुछ उन्हीं के अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम कर रहा है ना। हमारे घर में बिजली तक टेस्ला की वजह से आ रही है, वरना हम तो जी रहे होते वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज जीते हैं। तो लेकिन जीते जी उन्होंने बहुत सहा है, और उनकी मौत तो बहुत ज्यादा दुखद हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या, फाइनली बैटल स्टार्ट होती है, और टेस्ला भी बिल्कुल अपनी कमर कस लेते हैं। एडिसन की तो ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ सोच ही लिया होता है। तो अब क्या होता है कि देखिए, एडिसन का होता है डायरेक्ट करंट। देखिए डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि पूरे लूप में जाता है, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और पूरा करंट आपका लूप में जाएगा, ठीक है, तभी फ्रीक्वेंसी उसकी जीरो होती है। खैर वो एक अलग चीज है, वो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। लेकिन टेस्ला ये बोलते हैं कि इसी करंट को आगे, ओहो आई एम सॉरी, ठीक है, इसी करंट को आगे और पीछे करो, ठीक है, अल्टरनेट करो, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे, पूरे लूप में मत ले जाओ, जिससे आपको वोल्टेज मिलेगा, और बहुत ही जबरदस्त और एफिशिएंट वोल्टेज मिलेगा। देखिए अगर आप एक इंसान हैं, मान लीजिए आपको ग्राउंड के पूरे चक्कर लगाने हैं, वो डायरेक्ट करंट हो गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है भैया, ठीक है। ग्राउंड के पूरे चक्कर लगाने, आपकी हालत खराब हो जाएगी, बहुत एनर्जी वेस्ट होगी। वही अगर बोले ग्राउंड के चक्कर ना लगाओ, सीधे जाओ और फिर वापस आओ, सीधे जाओ फिर वापस आओ, बहुत एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये एसी थी। वैसे तो जो फॉर्मूला होता है वो I=I0 sin ओमेगा टी होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, और वोल्टेज का होता है E=E0 sin ओमेगा, या कॉस भी लिख सकते हैं भैया, हम लोग तो फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें, मतलब पूरा एक किताबी है इस पे, तो हम लोग ने पूरी पढ़ी है। तो ये इस तरह से ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ होता है, और फिर कॉस का भी ग्राफ होता है, वो खैर अलग अलग, ठीक है। आपने अपने इन्वर्टर्स में देखा होगा कि साइन वेव इन्वर्टर, ठीक है ना, तो इस तरह से होता है, पूरी एसी यूज करके होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का बेसिकली कंसेप्ट ये होता है, ठीक है, कि अल्टरनेट करा के, मतलब करंट को अल्टरनेट डायरेक्शन में करा के वोल्टेज लेना, और ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है। वहीं डायरेक्ट करंट के लिए आपको निरंतर तौर पे रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि उसकी एनर्जी और एनहांस हो जाए, क्योंकि लॉस काफी होता है डायरेक्ट करंट में। तो ये टेस्ला ने बोला, उस समय सबने नकार दिया, अरे भैया कहां से, एडिसन की कंपनी बिल्कुल सेटअप, टेस्ला ने अभी अभी अपनी कंपनी सेटअप की है, कौन देगा। अब उनको क्या था कि सबसे पहले टेस्ला ने यह सोचा कि भैया ऐसे तो मैं एडिसन से, वैसे तो इनकी एडिसन से लड़ाई नहीं थी, बाद में बहुत बड़ी बैटल हो गई थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे मुकाबला करना है तो मुझे चाहिए फंडिंग, कैपिटल। फंडिंग मिली नहीं, कैपिटल मिली नहीं, टेस्ला ने खुद फैक्ट्रीज में काम किया, गड्ढे खोदे हैं उन्होंने, एज अ डिग वर्कर काम किया उन्होंने 2 साल तक, कैपिटल जुटाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, ठीक है, और खुद भी अपना गुजारा करने के लिए, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थे, उनको कोई काम नहीं दे रहा था। भैया सबसे बड़ी कंपनी से अगर किसी को निकाला गया हो तो क्या कोई काम देगा, सब क्या बोलेंगे तुमको, तुम तो सबसे बड़ी कंपनी से भाग के आए हो, लेकिन काबिलियत उनकी नहीं पता थी, ठीक है। फाइनली हालांकि 1885 में वो ठीक ठाक उनको अच्छी खासी फंडिंग मिलती है, और टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी वो फाइनली बनाने में कामयाब रहते हैं, और 1887 में फाइनली एसी डेवलप हो जाती है,
ठीक है, 1887 में डेवलप होती है। देखिए मैं सारी चीजें पैरेलली समझा रहा हूं, उनकी लाइफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी चीज में कंफ्यूजन रहे तो मेरे फेसबुक पेज में जरूर पूछिएगा, मैं हर एक क्वेरी का आंसर कर देता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो आप समझ ही गए होंगे एसी और डीसी में फर्क क्या, कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आप समझिएगा, जो डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो अब ये चीज होती है। तो फाइनली 2 साल बाद पूरा का पूरा जो 1885 के 2 साल, मतलब जो अपनी कंपनी सेटअप करने के ठीक 2 साल बाद वो एसी डेवलप करते हैं। और उसके बाद जब टेस्ला अपने करंट्स को दूसरों को दिखाते हैं, तब वो बोलते हैं भैया ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इससे तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लाखों मीलों तक हम बिजली भेज सकते हैं। और टेस्ला ने उस समय वायरलेस ट्रांसमिशन की बात कर दी थी, जो हम आज एंटीना होता है ना हमारा टावर, वो उस समय उन्होंने बता दिया था। और बहुत चीजें करी थी, उस पर भी हम खैर अगले पार्ट में उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरे पहले पार्ट में तो काफी लोग देखते लेकिन सेकेंड पार्ट नहीं देखते। देखिए कभी कभी सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट को भी तवज्जो दीजिए। ठीक है, फर्स्ट में ही मत छोड़ दीजिए इसे। ठीक है, तो चलिए खैर बहुत समझदार लोग हैं, जरूर करेंगे ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ला की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? इंडक्शन मोटर। 3 इडियट्स में बोलते हैं ना भैया इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, बहुत बढ़िया जवाब देते हैं वो लोग, याद है ना? तो ये इंडक्शन मोटर टेस्ला की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। देखिए इंडक्शन मोटर काम कैसे करती है, इंडक्शन होता क्या है। जब भी किसी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी, आप किसी कंडक्टर में करंट दौड़ा दीजिए, करंट दौड़ा दीजिए, स्पेस डेवलप हो जाएगी। उस मैग्नेटिक, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, यही तो होती है ना, स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है जैसे कॉपर हो गया, कुछ भी इंसुलेटेड कॉपर हो गया, तो उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड करंट दौड़ा दीजिए, आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इसको चेंज करिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगी, बिजली जिसको आप कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे, ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल है, क्योंकि ये आज आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से ही चलता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इसको रोटेट किया जाता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि एक फोर्स डेवलप होती है, जो फोर्स इस रोटर को रोटेट करती है। इसके बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर, ब्रशेस, सॉरी कम्यूटेटर तो उन्होंने हटा दिया था, ब्रशेस होते हैं, स्प्लिट रिंग्स होती हैं। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल मोटर होती है। तो इस तरह से इंडक्शन मोटर चलता है। और ये 1887 में डेवलप किया था इन्होंने बेसिकली इंडक्शन मोटर, जो कि एसी पे अल्टरनेटिंग करंट पे पूरा का पूरा चलता है। और ये इतना जबरदस्त सक्सेस हुआ था क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन था। इसी पे ही सब कुछ आज काम कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्रीज हो चाहे मशीन्स हो, हर चीज इसी पे ही काम करती है। वैसे तो अल्टरनेटिंग करंट तो आप देख ही सकते हैं कि सबसे बढ़िया अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं, कहीं पे भी भेज सकते हैं। हजारों हजारों मील से हमारे बिजली आती है ना, एनटीपीसी कहाँ लोकेटेड है, वहां से यहाँ पे एनटीपीसी और भी जितने भी पावर प्लांट्स है, वहां से सीधा का सीधा पोल्स में बिजली जाती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस अल्टरनेटिंग करंट को कम करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अल्टरनेटिंग करंट पे जो उस समय थी, कि इसकी पावर बहुत जबरदस्त थी, इंटेंसिटी बहुत जबरदस्त थी। इसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन कर दिया टेस्ला ने। ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, जो ओरिजिनल अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल। उसी को कंट्रोल करता है ट्रांसफार्मर। वो स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, हाई से लो वोल्टेज, लो से हाई वोल्टेज। ठीक है, 2 तरह के होते हैं ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म करता है, इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर। और ये जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, ये फेराडेज लॉ पे पूरा का पूरा चलता है, जो कि मैंने फेराडे, जब माइकल फेराडे की बायोग्राफी बताई थी उस लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था। और अल्टरनेटिंग करंट जो कि फर्दर टेस्ला ने दिया था उस पर बेस्ड है। बेसिकली पूरा खेल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तभी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं। तो इसको डेवलप किया और इसकी वजह से एक क्रांति आ गई। लेकिन इनिशियली इनको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली भैया, फंडिंग की जरूरत थी। डेवलप हुआ, उधर से एडिसन अभी आ रहे हैं, अभी पूरा का पूरा अपना जत्था लेके आ रहे हैं टेस्ला के पीछे पड़ने। टेस्ला के पीछे वो ऐसा पड़े कि टेस्ला को अल्टीमेटली उन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। हालांकि जीते टेस्ला, इस वॉर में जीते टेस्ला, लेकिन अंत के साल उनके बहुत खराब बीते हैं। ठीक है, खैर वो उनकी भी कुछ गलती थी। गलती क्या, उनका दिमाग ही उस समय काम करना बंद कर दिया था। लेकिन थॉमस एडिसन ने हालत खराब कर दी थी टेस्ला की। प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई थी,
इलेक्ट्रोक्यूशन स्टार्ट कर दिए थे भैया, मौत देनी स्टार्ट कर दी थी बिजली से। ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो अगला पार्ट जरूर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा उसे, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन किए, थॉमस एडिसन किस हद तक गिरे, और इन्वेंशंस ऑफ टेस्ला, निकोला टेस्ला ने और क्या क्या इन्वेंशन किया, और थोड़ी और फिजिक्स भी जानेंगे। भैया एंटीना का आविष्कार किस तरह से हुआ और इनका एंड कितना दुखद था, ये सारी चीजें देखेंगे। सुपर नेचुरल पावर के बारे में भी जानेंगे कि उसके बारे में क्या सोचते थे टेस्ला। तो ये मेरे पार्ट 1 का एंड है। उम्मीद करता हूं आपको काफी पसंद आया होगा। और देखिए कितनी जबरदस्त चीज लिखी है, आई डोंट केयर दैट दे स्टोल माई आइडिया, आई केयर दैट दे डोंट हैव एनी ऑफ देयर ओन। क्या तंज कसा है, क्या ताना माना है भैया, मेरे आइडिया चुरा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हमेशा डेवलप कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे आइडिया तो है ही नहीं, तुम कहां से लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। निकोला टेस्ला। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।